नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू हरिपाल क्लासेस फॉर ऑल। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक महर्षि पतंजलि का योग। महर्षि पतंजलि ने जो योग की व्याख्या की है वो अपने अष्टांग योग में की है। अष्टांग योग की परिभाषा। हमारे ऋषि मुनियों ने योग के द्वारा शरीर, मन और प्राण की शुद्धि तथा परमात्मा की प्राप्ति के लिए 8 प्रकार के साधन बताए हैं, जिसे अष्टांग योग कहते हैं। अष्टांग योग 8 प्रकार के होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आइए एक एक करके इन सभी की व्याख्या करते हैं और इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। यम का अर्थ है चित्त को धर्म में स्थित रखने का साधन। यह 5 प्रकार का होता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा में मन, वचन व कर्म के द्वारा किसी भी प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट ना पहुंचाने की भावना को अहिंसा कहते हैं। सत्य, जैसा मन ने समझा, आँखों ने देखा तथा कानों ने सुना, वैसा ही कह देना सत्य है। लेकिन सत्य बाहरी ही नहीं, आंतरिक भी होना चाहिए। अस्तेय, मन, वचन, क्रम से चोरी ना करना, दूसरे के धन का लालच ना करना और दूसरे के सत्व का ग्रहण ना करना अस्तेय है। ब्रह्मचर्य, अन्य समस्त इंद्रियों सहित गुप्तेंद्रियों का संयम करना, खासकर मन, वाणी और शरीर से यौनिक सुख प्राप्त ना करना ब्रह्मचर्य है। अपरिग्रह, अनायास प्राप्त हुए सुख के साधनों का त्याग अपरिग्रह है। स्वार्थ के लिए धन, संपत्ति तथा भोग सामग्रियों का संचय परिग्रह है और ऐसा ना करना अपरिग्रह है। नियम, जो 5 प्रकार के हैं, जो निज मतलब रूल्स जो होते हैं उनसे संबंधित हैं। पहला है शौच। शरीर एवं मन की पवित्रता शौच है। शरीर को स्नान, सात्विक भोजन आदि से शुद्ध रखा जा सकता है। संतोष, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो प्राप्त हो उससे संतुष्ट रहना या परमात्मा की कृपा से जो मिल जाए उसे ही प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करना संतोष है। तप, सुख, दुख, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास आदि द्वंद्वों को सहन करते हुए मन और शरीर को साधना तप है। स्वाध्याय, विचार शुद्धि और ज्ञान प्राप्ति के लिए विद्याभ्यास, धर्मशास्त्रों का अध्ययन, सत्संग और विचारों का आदान प्रदान स्वाध्याय है। और आखिर में आता है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान मन, वाणी, कर्म से ईश्वर की भक्ति और उसके नाम, रूप, गुण, लीला आदि का श्रवण, कीर्तन, मनन और समस्त कर्मों का ईश्वरापर्यण ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। आसन, उच्च प्रकार की शक्ति प्राप्त होने तक नित्य प्रति शारीरिक और मानसिक आसन करने पड़ते हैं। योगियों ने इस प्रकार के आसन, प्राणायाम आदि का वर्णन किया है जिनके करने से शरीर एवं मन पर संयम होता है। प्राणायाम, तस्मिन् सति श्वास प्रश्चयो गति विच्छेदः प्राणायामः, अर्थात उस साधन के सिद्ध हो जाने पर अपने श्वास और प्रश्वास की सामान्य गति को रोक देना या स्थिर कर देना ही प्राणायाम कहलाता है। अब इसमें ये हो सकता है कि ये उस आसन के किस आसन के सिद्ध हो जाने पर, अर्थात
जो हमने अभी एक पहले से किया कि आसन, जो हमने आसन बताए वो सिद्ध होने के बाद प्राणायाम किए जाते हैं। प्रत्याहार, इंद्रियों को उनके आहार के माध्यम से वश में लेना। यम, नियम, आसन, प्राणायाम के अभ्यास से साधक का शरीर कैसा हो जाता है? शुद्ध और स्वस्थ हो जाता है। मन और इंद्रियां शांत हो जाती हैं, उनमें एकाग्रता आ जाती है, प्रभु की असीम शक्ति का आभास होता है और साधक अपने को प्रभु में लीन रखने लगता है। इस प्रकार इस अभ्यास से प्रत्याहार के लिए सुदृढ़ भूमिका तैयार हो जाती है। धारणा, मन को किसी बाह्य विषय अथवा आंतरिक बिंदु पर एकाग्र करना धारणा है। स्थूल व सूक्ष्म किसी भी विषय में अर्थात हृदय, जीवा, नासिका, अपने कोई इष्ट देव की मूर्ति आदि बाह्य विषयों में चित्त को लगा देने को धारणा कहते हैं। ध्यान एक क्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मन को चेतना की एक विशेष अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है। ध्यान का उद्देश्य कोई लाभ प्राप्त करना हो सकता है या ध्यान करना अपने आप में एक लक्ष्य हो सकता है। समाधि, तवेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि, अर्थात इस स्थिति में ध्यान करने वाला ध्याता भी नहीं रहता, वह अपने आप भल जाता है, रह जाता है। मात्र ध्येय, यही ध्यान की परम स्थिति है। सरल शब्दों में कहें तो विक्षेप हटाकर चित्त का एकाग्र होना ही समाधि है।